बच्चों, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर में मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूलाज मैं प्रूफ के साथ करवा चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स है। इसमें से मैं कुछ पार्ट्स करूंगी और जिस पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो exercise 10.1. Here we will do question number 1, first part. Question: in each of the following, one of the 6 trigonometric ratios is given. Find the values of the other trigonometric ratios. We know that there are 6 trigonometric ratios. Here for given sin A equal to 2/3. Then we find all 5 ratios except sin A. Given, first of all we write what is given. Sin A equal to 2/3. We know that sin A equal to P upon H. Here it is given P equal to 2 and H equal to 3. So we have, first of all we have to find base. हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ बेस निकालने के लिए we know that h square equal to pa square plus ba square. H square 3 whole square, pa square 2 square, ba square 3 square 9, 4 2 square 4 plus ba square. 9 minus 4 equal to ba square. So b equal to root over 5. Now we will find cos A equal to b upon h, b root 5 h 3, sec A h upon b, which is reciprocal of cos A. 3 upon root 5 tan A P upon B, P2 and B root 5, cot A B upon P, B root 5 and P2, and last cosec A equal to h upon p, which is a reciprocal of sin A, so 3/2. Now we take part 11th. Given cosec theta equal to root 10. Cosec theta equal to h upon p. So we take h equal to root 10 and p equal to 1. First of all we will find b. We know that h square equal to p square plus b square. Square root 10 whole square p, that is 1 square, b square. Square of square root is
10, 1 square 1, b square. So b square equal to 10 minus 1, b square equal to 9. We write 9, 3 square, so b equal to 3. बच्चों अब हमें b पता हो गया है, अब हम बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. सो sin a इक्वल टू p अपॉन h 1 अपॉन √10 cos a b अपॉन h 3 अपॉन √10 sec a h upon b √10 upon 3 tan a p upon b 1 upon 3 and cot a b upon p 3 upon 1, that is 3. बच्चों अब इसमें जो भी पार्ट्स बचा हुआ है, अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन नेट पर डाल दूंगी. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे हमें क्लियर हो कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है. गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट वी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, right angle at B, C. In question सेकेंड फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, इसलिए एंगल हम ए ले रहे हैं. अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज इन H and opposite side of angle is perpendicular, remaining side is base. Base is equal to 24 centimeter, perpendicular equal to 7. हाइपोटेन्यूस हमें पहले फाइंड करना होगा. हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो h स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. पी ए स्क्वायर हमारे 7 है, 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर. बच्चों 7 का स्क्वायर 49, 24 का होल स्क्वायर 576. इसे जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625. एच स्क्वायर इक्वल टू 625. 625 को हम 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो h equal to 25 centimeter. Now we will find sin A and cos A. Sin A equal to P upon H, P BC and H AC. BC 7, AC 25. Cos A B upon H, B AB and H AC 24 upon 25. Second part of question 2. It has been also solved by this method. आप इसे भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर
जो है एंगल, जो एंगल हम लेते हैं उसका अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल सी लेंगे तो हमारा यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए हमें फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें फिगर गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें साइड पी क्यू और पी आर गिवन है। तो सबसे पहले हम साइड आर क्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यहाँ पर हमारा पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूस है, सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर, पी क्यू 12 होल स्क्वायर प्लस आर क्यू होल स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, that means 25. So RQ square equal to 5 whole square. So RQ equal to 5. So value of RQ is 5 centimeter. Now we will find tan P. Tan P. When we take angle P, here perpendicular is RQ. So we write P equal to RQ, and B for base is PQ. Tan P equal to P upon B, that means RQ upon PQ. Value of P, that means value of RQ 5 and value of PQ 12. And then we will find cot R. If we take angle R, then perpendicular is PQ and base is RQ. And base is RQ. Cot R equal to B upon P, RQ upon PQ. Value of RQ is 5 and value of PQ is 12. So tan P equal to 5 upon 12 and value of cot R is also 5 upon 12. So we can say that tan P is equal to cot R. बच्चों अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें है 15 cot A इक्वल टू दिया हुआ है 8. सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इसमें कि cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15. देन वी विल फाइंड sin A सेकेंड. Now I am going to solve question number 7. बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें किस वैल्यू की जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है कॉट थीटा की हेल्प से.
तो सबसे पहले हम देखें कि दिया हुआ क्या है। तो गिवन cot theta equal to 7/8 and cot theta is equal to B/P. First of all, we need to find hypotenuse. By Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. H square equal to value of p 8 whole square plus value of b 7 whole square. Square of 8 is 64 and square of 7 is 49. So h is equal to root over 113. Now we will find value of sin theta. So sin theta equal to p upon h, p 8 and h root over 113, and cos theta equal to b upon h, b that is 7 and h root over 113. Now we solve question. 1 plus sin theta to 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. We put value of sin theta and cos theta. Sin theta 8 upon root over 113 to 30, and value of cos theta 7 upon root over 113 to minus 7 upon root over 130. Here we use identity a plus b multiply a minus b equal to a square minus b square. A is 1, so 1 square, and b is 8 upon root over 130 whole square. 1 square. We will use this formula in denominator also. 7 upon root over 130 whole square. 1 square, that means 1, and 8 whole square 64 and 130. 1 square 1 and 7 whole square 49 and 130. So 113 minus 64 upon 113. 113 minus 49. That means after subtracting 49 upon 113 and 64 upon 130, we write 113 upon 64. We cancel out 113, so value of this is 49 upon 64. बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 10 से पहले आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में भेज सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में ऐसे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। गिवन
3 tan theta equal to 4. So tan theta equal to 4 upon 3. Now 4 cos theta minus sin theta 2 cos theta plus sin theta. यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें वैल्यू जो गिवन है वो tan थीटा की गिवन है। तो ये बहुत इजी है, हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा होता है, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे ताकि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाए और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा मिल जाएगा हमें। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। फोर cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। We cancel cos theta by cos theta. Now we get 4 minus sin theta upon cos theta, that is tan theta upon 2 sin theta upon cos theta tan theta. Now we put value of tan theta. 4 minus 4 upon 3 and 2 plus 4 upon 3. Now we will solve. 12 minus 4 upon 3 upon 6 plus 4 upon 3. We can write 8 upon 3, 10 upon 3. We write in 8 upon 3 multiply 3 upon 10. 8 upon 10. We can write this in simplest form, that is 4 upon 5. So 4 cos theta minus sin theta upon 2 cos theta plus sin theta is equal to 4 upon 5. बच्चों अब आगे का सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।